हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नो कोल इंडियंस। और आज हम बात करने वाले हैं सैलरी स्लिप के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव सैलरी स्लिप के बारे में और बताएंगे आपको एक एक बारीकियों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है सैलरी स्लिप, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और ये सैलरी स्लिप बिलोंग करती है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड को, यानी कि एनसीएल को। लेफ्ट साइड में देखिए लिखा हुआ है। इसके बाद चलते हैं मेन मेन्यू बार पे, मतलब ऊपर लाइन पे। यहाँ पे मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ब्लर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे डेजिग्नेशन मैंने छोड़ दिया। देखिए E4 डिप्टी मैनेजर एक्सक्यूशन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेसिक पे यानी मूल वेतन दर की। यहाँ पे देखिए 77,360 रुपीज़ क्लियरली लिखा हुआ है। महंगाई भत्ता दर उस समय 7.3% थी। ठीक है। ये 2018 के 10वें महीने का सैलरी स्लिप है, ये ध्यान दीजिएगा। ये 2018 10वें महीने का पे स्लिप है। उस समय 7.3% महंगाई भत्ता दर थी। ठीक है। उसी के हिसाब से कैलकुलेशन है ये। अब हम इस सैलरी स्लिप को 3 भागों में बांट कर देखेंगे। पहले भाग में बात करेंगे हम अटेंडेंस यानी उपस्थिति के बारे में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और जिसके अंतर्गत ये 27 दिन प्रेजेंट रहे हैं, 27 डेज प्रेजेंट रहे हैं। एक दिन का इनका CL है, यहाँ पे देख सकते हैं। ओडी इन्होंने 2 दिन लिया है। ओडी मतलब आउट ड्यूटी, मतलब बाहर इन्होंने ऑफिशियल ड्यूटी की है। तो टोटल मिला के हो जाते हैं 30 दिन। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं लिया है। अगर कुछ लिया होता तो उसका विवरण यहाँ पे दिया गया होता, जैसे बीमारी अवकाश या अर्ध वेतन या जो भी कुछ होता तो यहाँ पे मेंशन हो जाता। ठीक है। तो ये कॉलम यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम आगे देखिए, दूसरे भाग में हम बात करेंगे उपार्जन यानी अर्निंग्स की। यहाँ पे लिखा हुआ है उपार्जन। ठीक है। जिसके अंतर्गत आता है मूल वेतन यानी बेसिक पे, ये 77,360 रुपीज़ रहेगा। महंगाई भत्ता 7.3% आप निकालेंगे तो आ जाएगा 5,647। ठीक है। तीसरा जो है आपका अर्निंग, ये है पक्ष। पक्ष होता है 35% ऑफ बेसिक प्लस DA। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बेसिक प्लस DA का 35% निकालेंगे तो ये पक्ष हो जाएगा। यही 3 आपकी अर्निंग्स हैं। ठीक है। इस सेक्शन में बस इतनी बात होगी। अब चलते हैं अगले सेक्शन में। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन में डिडक्शन यानी कटौतियों की। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कटौतियाँ। कटौतियों के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है भविष्य निधि। भविष्य निधि यानी कि CMPF। ये डिडक्शन होता है 12% के रेट से। बेसिक प्लस DA का 12% ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपके CMPF खाते में जमा होता है। उसके बाद आता है पेंशन। पेंशन 7%। पहले 2% था, अब 7% ये डिडक्ट होता है। ये आपका बेसिक प्लस DA का ये भी 7% है। इसके बाद आते हैं आयकर यानी इनकम टैक्स के। इनकम टैक्स जो है प्रोजेक्शन के हिसाब से फाइनेंस डिपार्टमेंट TDS काट लेता है हर महीने, ताकि आखिरी महीनों में दिक्कत ना हो, आपको ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। इसके बाद आते हैं आवास भाड़ा पे। आवास भाड़ा देखिए 510 रुपये स्टैंडर्ड चार्ज है ये C टाइप क्वार्टर्स के लिए। B टाइप का क्वार्टर अगर आपके पास रहेगा MT पीरियड में तो उसके लिए थोड़ा कम पैसा कटेगा। और देखिए विद्युत खर्च ये फिक्स है 1% बेसिक का। आपकी जितनी भी बेसिक होगी उसका 1% बिजली के खर्च में ले लिया जाएगा, अगर आपके पास क्वार्टर है तो। अगर आपको क्वार्टर नहीं मिला है तो ये दोनों चार्ज नहीं कटेंगे, आपको HRA अलग से मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तब बिजली खर्च नहीं कटेगा और आवास भाड़ा भी नहीं कटेगा, बल्कि आपको पैसे मिलेंगे लोकेशन के हिसाब से। ये तो हो गई स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी जो कि होने ही होने हैं आपकी कटौतियाँ। इसके बाद आती हैं अच्छी कटौतियों की, जिसमें से देखिए यहाँ पे है 50 रुपये की कटौती, यहाँ भी 50 रुपये कटौती, और ये है 500 रुपये कटौती। तो CMOAI मतलब कोल माइन ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इकलौता जो है एसोसिएशन है अधिकारियों के लिए। अगर उसकी मेंबरशिप लेने के बाद जो है ये 50 रुपये और 50 रुपये कटते हैं। और उसी से रिलेटेड ये 500 रुपये ये NCL में है अप्लीकेबल, कि अगर कोई अधिकारी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए 500 रुपये जो अधिकारियों से इकट्ठा किए जाते हैं उसकी फैमिली को दिए जाते हैं। ये तभी कटता है जब किसी एग्जीक्यूटिव की डेथ होती है, अगर रिटायरमेंट से पहले, तब उस केस के लिए है। तो ये हो गए जो है अच्छी कटौतियाँ हैं। एक अच्छी कटौती और है, ये है क्लब के खाते में। आप अगर उस प्रोजेक्ट के क्लब में शामिल हैं, वहाँ पे अटेंड करते हैं, चाहते हैं तो आप कटवाइए, नहीं तो आप इसे नहीं कटवा सकते हैं। तो ये जो 4 कटौतियाँ हैं ये आपके ऊपर निर्भर करती हैं। आप चाहें तो इनके पैसे कटवा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी। अब इसके बाद आते हैं फाइनल टैली पे। फाइनल टैली देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉर्नर पे, राइट साइड डाउन कॉर्नर पे।
जिसके अंदर यहाँ पे टोटल वेतन दिया हुआ है। टोटल अर्निंग्स आपको जो है 3 पॉइंट्स में पहले ही मैंने बता दिया, बेसिक, डी और पक्ष तीनों को मिला के ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,10,083 रुपये। ठीक है। इसके बाद आता है टोटल कटौती। ये ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स को आप ऐड करेंगे जो अभी अभी देखा है आपने, तो इसमें से ये स्टैंडर्ड डिडक्शन टोटल ऐड होकर के आ जाएगा। इसके बाद आता है निवल वेतन, यानी फाइनल आपके खाते में कितना पैसा गया, तो वो ये है 83,526.40 पैसा। ये इस केस में है, इनके केस में है। अब यहाँ पे बता दें कि ये जो सैलरी थी ये 2018 के 10वें महीने की है। उस समय जो महंगाई भत्ता थी वो 7.3% थे। आज के डेट में जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ गया है। तो आज के डेट में आपको बता दें कि महंगाई भत्ता है 18.7%। आज की डेट में यही है महंगाई भत्ता। आप चाहें तो इसके हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एमटी के केस में बेसिक आपका चेंज हो जाएगा। मूल वेतन यहाँ पे जो है 50,000 आप रख लीजिए। 50,000 पे आप ये डीए रख लीजिए और 35% पक्ष, ये आपकी टोटल अर्निंग हो जाएगी। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये आज का करंट डीए हो गया। इसके अलावा देखिए सैलरी स्लिप में क्या क्या होता है। यहाँ पे जो है शेष अवकाश है कि आपकी छुट्टियाँ कितनी बची हुई हैं, आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश और अर्धवेतन यहाँ पे क्लियरली लिखे हुए हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए संचयी उपार्जन भी रहता है कि आपका टोटल फाइनेंशियल ईयर में अभी तक जो है अप्रैल से अब तक जो है कितना टोटल इनकम हुआ है, इनकम टैक्स कटा है या सीएमपीएफ कितना कटा है और पेंशन कितना कटा है, ये डिटेल भी यहाँ पे समराइज मिल जाता है। तो ये था पूरा डिटेल आपका सैलरी स्लिप का। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सभी के लिए, सभी एग्जीक्यूटिव्स के लिए। नॉन एग्जीक्यूटिव का थोड़ा अलग रहता है, उनका कैलकुलेशन सिस्टम अलग है। तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और हमें सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि हमें क्या सुधार करने हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आगे भी कुछ इससे रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। आप चाहें तो आप भी सुझाव दे सकते हैं। अगर किसी फील्ड में आपको चाहिए, कोल इंडिया से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा या कमेंट में आपको आंसर दे सकता हूँ। थैंक यू।